जैवी कौन बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है मेरा भाई बेहतरीन दोस्त बेहतरीन भाई इधर हाँ मोबाइल के साथ आइए अरे विनोद क्या कर रहा है यार आ जाओ बड़े बेटे है ना अरे थोड़ा पार्टी है ना क्या करता है मोबाइल आ रहा है भाई सर बेटा 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 एक और ऐसे आइलर टाइम पे सेल्फी लेते हैं सर बोलिए बोलिए क्या बोलिए हाँ सर बोलिए दोनों बेटे छोटे हैं और अभी बड़े अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है कब्रिस्तान और यहाँ से 2:30 इधर इधर 2:30 तो यहाँ से निकल रहा है घर से अरे यार थैंक यू दोनों सर आइए ना सर आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं क्या कुछ कहना चाहिए नहीं हमारा तो परिवार ही है ये जो हमारे बच्चे जो है रफ़ीक और राजू जो ये और मेरी बेटी जामी ये साथ में बड़े हुए हैं तो हम लोग का बिल्कुल फैमिली रिलेशन है और सालों से 58 ईयर्स समझ लो है ना और फिर उन्होंने वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन हमको हमेशा प्यार दिया उन्होंने फिर हमने सोचा नहीं था कि हमारा भी इतना नाम होगा लेकिन हम लोगों का रिलेशन ऐसे ही रहा और अभी भी साथ में ही थे घर आना जाना ये वो सब लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमने एक भाई को खोया है और बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में नहीं रहे अगर बात करें सर उनके काम करने की तरीके की तो किस तरीके के सब अपने फील्ड में अपने तरीके से काम करते थे क्या कुछ जोश रहता था सर का उस टाइम पर इन्होंने बहुत काम किया हर स्टार के साथ इन्होंने काम किया उसके बाद इन्होंने फिल्में बनाई हिंदी फिल्म बनाई उसके बाद में मराठी फिल्में उन्होंने बनाई तो उसमें कोई ज़्यादा फिल्में चली नहीं और कोई ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं बनाए बल्कि पैसे काफ़ी उन्होंने डाले इसके अंदर नुकसान हुआ लड़ते रहे लेकिन फिर भी नहीं यहाँ तक के वो बीमार पड़े ना ये 1 महीने से पता चला हम लोगों को 20-25 दिन हुए तब तक का वो शो कर रहे थे उनका शो चलता रहा बहुत मेहनती थे अपने शोज़ का काम कुछ ना कुछ करते ही रहते सर आप हॉस्पिटल में भी गए थे उनसे मिलने क्या कुछ बात की तब उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा आपको हॉस्पिटल में मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी मिलते भी थे लेकिन भाई ये तो सलाम भाई उनके साथ ही रहते थे
इनकी बड़ी बड़ी खिदमत की और इनसे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लिया करता था। फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी रोज़ रोज़, हर टाइम पे, हर 5-10 मिनट में, और वैसे भी रोज़ हमसे बात होती रहती। तो ऐसा रिलेशन था हमारा, बहुत बढ़िया। बस मे गॉड ब्लेस हिज सोल। ओके, थैंक यू। मतदार बोल आज दुखी घड़ी है सर, आज यहाँ पे सब मौजूद हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, अपनी क्या यादें उनसे आज हम सबके बीच? मेरी जो यादें हैं बहुत पुरानी यादें हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं यहीं रहता था, इनकी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के यहीं पे मेरा घर हुआ करता था। ये बिल्डिंग उस वक्त टावर भी नहीं थी, बहुत छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। तब से मेरा आना जाना है यहाँ पर। हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, उस ज़माने में यहाँ ट्रैफिक नहीं होती थी। तब से हम लोगों का यहाँ पे आना जाना रहा है, मेरा खेलना रहा है यहाँ क्रिकेट। मैं, जूनियर महमूद, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे और मैं रेगुलरली उनके टच में था। बस ये अचानक ये क्या न्यूज़ आ गई और बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ। मेरे लिए सिर्फ वो एक को एक्टर नहीं थे, मेरे लिए बड़े भाई थे मेरे। और कई दिन, कई साल मेरे यहाँ पर इनके घर पर गुजरे हैं और बहुत अफसोस की बात है जो भी हुआ उनके साथ। थैंक यू सर, ये कॉल करना है सर। आज दुखी घड़ी यहाँ पर, आप अपनी तरफ से क्या कुछ यादें बताना चाहेंगे उनके साथ के बारे में? बिल्कुल आप बता। यार मैं अभी बता रहा था कि बड़े ताज्जुब की बात है, जब ये फिल्मों में काम करते थे मैं स्कूल में था, क्योंकि ये लेट 60s में आए थे। मैंने इनकी पहली फिल्म ब्रह्मचारी देखी थी शमी कपूर के साथ। फिर मैं कॉलेज में आया तब इनकी फिल्में देखी बहुत, कारवां वगैरह जीतू साहब के साथ। फिर जब मैं आया काफ़ी लेट फिल्म में, उनसे कुछ 12-14 साल बाद आया मैं। तो फिर हमारी मुलाकातें होने लगी, फिर कुछ ऐसे बातचीत हुई कि भाई एक मेरी मराठी फिल्म है उसमें आपको काम करना है। मैंने कहा ज़रूर करूँगा, नहीं कर पाया। फिर मैं एक सीरियल बना रहा हूँ दूरदर्शन में, आपको काम करना है, मैं करेंगे। फिर मुझे बोला यार मेरा एक शो है, इवेंट है, उसमें आपको चलना है, मैंने चलेंगे। कोई भी काम हुआ नहीं इत्तेफाक से, लेकिन जब भी मिलना होता था बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस के साथ झुक के, उनके मुँह से एक ही बात, जी भाई, हाँ भाई, अच्छा भाई, ठीक है भाई, भाई भाई भाई, इतना प्यार मोहब्बत, इतना झुक के मिलते थे। और ये काम जो इन्होंने किया वो तो मतलब धर्म जी हो, जितेंद्र साहब हो, शमी साहब हो, संजीव कुमार हो, किसके साथ नहीं किया, और इतना जम के काम किया। और ये अपने टाइम पे स्टार थे, इनकी डेटें नहीं मिलती थी, हम सुनते थे एक प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, और लोग यहाँ यहीं पे दारावेला में इनकी डेटें लेने आते थे। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो आके अपना रिटायर हो चुके हैं, वो इनकी बातें करते हैं। इतना बड़ा स्टारडम देखा है इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई स्टारडम किसी और चाइल्ड आर्टिस्ट ने देखा होगा या कोई इतना काम किया होगा। और काम भी जम के, किसी स्टार के सामने दब के नहीं, और उससे बेहतर आदमी। अगर एक्टर पूछो तो अच्छे थे, लेकिन आदमी 21, तो जितना इनके अंदर था, मतलब ज़मीन पे आदमी हमेशा से। मुझे नहीं पता था, मेरे 3 दिन पहले पता लगा था मुझे, तो वीडियो पे मेरी हेलो हेलो वही बात नहीं कर पा रहे थे, हाथ दिखाया, तो पता नहीं अपना पहचान पाए या नहीं। मैंने कहा मैं 1-2 दिन में आता हूँ, और आज ये खबर मिली। तो अफसोस की बात है, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, बट ये नामुराद बीमारी है, कैंसर, जानलेवा ही है, तो जानने के लिए क्या कर सकते हैं। दुआ ऊपर वाले से अल्लाह इनको जगह दे अपने चरणों में, इनको जन्नत बख्शे। ठीक है भाई। बहुत देखा मैंने, एक मिनट सर।
कमाल इधर से कमाल इस तरफ ले आ यार, इधर ले आ। कमाल लेट हो जाएगा सर हेलो तो गाइस हो गया आ जाओ। आ गया। ओह माय गॉड। पिछले महीने भी आए थे आप सर। मैं पूछूं वो पुरस्कार के लिए आए थे ना। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे ये धर्मेंद्र पाजी के। और यहाँ पे भाई साहब सभी लोग फोटो क्लिक करवाने लो। अली भाई से पूछ लिया। ले मैं कर दे। जब मुझे कैमरा पकड़ाओ मैं कर दूंगा। आज निकले ओके मुझे पकड़ा यार फोटो हो गई कोई बात नहीं करवाने के लिए हमारी और ओके कमाल भी आइए। आगे आगे सर आगे चलो भाई अभी हट जाओ। जाने दो उनको, थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा सा लेट यहाँ पे क्या हुआ बैठिए ना। अरे क्या बात है, क्या बात है। चलो भैया चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो ओके बाबा फ्राइडे की नमाज को जा रहा हूँ बाबा हेलमेट पहन लो, हेलमेट बस। अरे यार भाई सर बाय सर बाय बाय हेलमेट पहन लो, बी सेफ। ये कहना चाहूंगा कि 1913 से आज तक 1913 में हमारी पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। 1913 से लेकर 8 दिसंबर 2023 तक ना इतना बड़ा चाइल्ड आर्टिस्ट सुपरस्टार पैदा हुआ है ना होगा। ये अकेला चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसके नाम पर फिल्म बिकती थी, जिसके नाम से डिस्ट्रीब्यूटर अट्रैक्ट होते थे, जिसके नाम से ऑडियंस जाती थी। वो राजेश खन्ना की फिल्म हो आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, वो जितेंद्र की फिल्म हो कारवां, वो महमूद साहब की फिल्में हो बॉम्बे टू गोवा अमिताभ बच्चन की, वो देवानंद की फिल्म हो हरे राम हरे कृष्ण। जूनियर महमूद की जरूरत पड़ती थी फिल्मों में, कितने भी बड़े स्टार या सुपरस्टार्स हों इस फिल्म में। तो बहुत से चाइल्ड आर्टिस्ट आए, बहुत उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की, लेकिन जो लोकप्रियता, जो सुपरस्टारडम एक चाइल्ड आर्टिस्ट को मिला, वो आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। देखिए बहुत से सुपरस्टार्स हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं बन पाए। ये टैलेंट जो है ये किसी के खानदान की जागीर नहीं है, लेकिन एक रेलवे ड्राइवर का बच्चा नईम सईद इतना बड़ा चाइल्ड स्टार सुपरस्टार बना, ये तो ऊपर वाला जिसको दे देता है टैलेंट दे देता है, जिसको नवाजता है नवाजता है। तो ऐसा टैलेंटेड आज की जनरेशन शायद इतना नहीं जानती होगी। मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि पहला और आखिरी चाइल्ड आर्टिस्ट है जिसके नाम पे बॉक्स ऑफिस के टिकट्स फटते थे। तो उसने इतिहास रचा। 110 साल का जो हमारा इतिहास है भारतीय फिल्मों का, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास बनाया, और मैं नहीं समझता कि इस इतिहास को आज तक कोई तोड़ पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सी उन्होंने फिल्में बनाई, हर फिल्म में मैंने काम किया।
बहुत से उन्होंने शोज़ किए लंदन में, दुबई में, थाईलैंड में। मेरे बिना उन्होंने कोई शो नहीं किया। और जितनी भी फिल्में बनाई, रीजनल बनाई, मराठी बनाई, शोज़ करते थे, तो मेरे बिना वो कभी कोई शो करते नहीं थे। तो मेरी उनकी एक बहुत ही लंबी एसोसिएशन रही है। जाना तो देखिए सभी को है, किसी का स्टेशन जल्दी आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन इस आदमी ने जो एक इतिहास रचा है वो उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। सर हाँ जी। कहाँ पे? आगे लगा दे। नहीं, यहाँ लगा दे, आगे लगा दे। सर अरे धक्का क्यों मार रहे हैं भाई? सर आइए। जी। उधर लगा दे बेटा, आगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1913 से आज तक, 1913 में हमारी पहली फिल्म बनी थी राजा हरीशचंद्र। 1913 से लेकर 8 दिसंबर 2023 तक ना इतना बड़ा चाइल्ड आर्टिस्ट सुपरस्टार पैदा हुआ है ना होगा। ये अकेला चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसके नाम पर फिल्म बिकती थी, जिसके नाम से डिस्ट्रीब्यूटर अट्रैक्ट होते थे, जिसके नाम से ऑडियंस जाती थी। वो राजेश खन्ना की फिल्म हो आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, वो जितेंद्र की फिल्म हो कारवां, वो महमूद साहब की फिल्में हो बॉम्बे टू गोवा अमिताभ बच्चन की, वो देवानंद की फिल्म हो हरे राम हरे कृष्ण। जूनियर महमूद की ज़रूरत पड़ती थी फिल्मों में, कितने भी बड़े स्टार या सुपरस्टार्स हों उस फिल्म में। तो बहुत से चाइल्ड आर्टिस्ट आए, बहुत उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की, लेकिन जो लोकप्रियता, जो सुपरस्टारडम एक चाइल्ड आर्टिस्ट को मिला, वो आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। देखिए बहुत से सुपरस्टार्स हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं बन पाए। ये टैलेंट जो है ये किसी के खानदान की जागीर नहीं है, लेकिन एक रेलवे ड्राइवर का बच्चा नईम सईद इतना बड़ा चाइल्ड स्टार सुपरस्टार बना। ये तो ऊपर वाला जिसको दे देता है टैलेंट दे देता है, जिसको नवाजता है। तो ऐसा टैलेंटेड आज की जनरेशन शायद इतना नहीं जानती होगी। मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ये पहला और आखिरी चाइल्ड आर्टिस्ट थे जिसके नाम पे बॉक्स ऑफिस के टिकट्स फटते थे। तो उसने इतिहास रचा। 110 साल का जो हमारा इतिहास है भारतीय फिल्मों का, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास बनाया, और मैं नहीं समझता कि इस इतिहास को आज तक कोई तोड़ पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हर फिल्म में मैंने काम किया,
बहुत से उन्होंने शोज किए लंदन में, दुबई में, थाईलैंड में। मेरे बिना उन्होंने कोई शो नहीं किया। और जितनी भी फिल्में बनाई, रीजनल बनाई, मराठी बनाई, शोज करते थे, तो मेरे बिना वो कभी कोई शो करते नहीं थे। तो मेरी उनकी एक बहुत ही लंबी एसोसिएशन रही है। जाना तो देखिए सभी को है, किसी का स्टेशन जल्दी आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन इस आदमी ने जो एक इतिहास रचा है वो उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू सर आपको रुकना है सर सर